नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। आज ब्लैक बॉक्स में हम बात करने वाले हैं 3 तलाक की। दरअसल उत्तर प्रदेश के बांदा में 3 तलाक का मामला सामने आया है। दहेज में स्कॉर्पियो की डिमांड न पूरी होने पर पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया। मामला थाना पहुंचा और पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न समेत अन्य गंभीर धारा के साथ एफआईआर दर्ज की है। 2015 में मुस्लिम रीति रिवाज से फतेहपुर जिले में महिला की शादी हुई थी और शादी के वक्त महिला के पति ने 15 लाख रुपए दहेज दिए थे। और कुछ दिन यानी कि अगर हम महिला की यहाँ पर बात करें तो शादी के वक्त महिला के पिता ने 15 लाख रुपए दहेज दिए थे और कुछ दिन बाद से ही ससुराल वालों ने स्कॉर्पियो कार की डिमांड करनी शुरू कर दी थी। कार की मांग पूरी न कर पाने पर मारपीट की गई है और पति ने साल 2023 में उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद से वो लगातार दूसरी शादी करने की धमकी देने लगा। महिला मायके में रह रही थी, किसी बीच पति वहां पहुंच गया। ससुराल वालों को स्कॉर्पियो ना देने के लिए ताने मारने लगा। झगड़ा बढ़ गया तो उसने सबके सामने 3 बार तलाक तलाक बोला और वहां से निकल आया और पत्नी को तलाक दे दिया। दरअसल देखिए, सरकार इस मामले में अगर इतनी सख्त है और कानून अगर है, उसके बाद भी ऐसी मनमानी होती नजर आ रही है और मनमानी हो रही है, उसके बाद प्रशासन के द्वारा कोई एक्शन नहीं है, तो ये चर्चा का विषय है और वास्तव में इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि अगर इसके खिलाफ कानून बन चुका है, अगर उसके बाद भी लोग नहीं समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर लोग अभी कानून को लेकर या तो कानून को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं उनके एजुकेशन में कह सकते हैं कमी है। इस वजह से ये सारे मामले जो हैं सामने देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर अगर तकलीफ हो रही है तो सिर्फ उस महिला को और महिला के परिवार वालों को। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अधिवक्ता तनुज दीक्षित जी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। तनुज दीक्षित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। ठीक है, हम वापस से तनु जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो हम 3 तलाक की बात कर रहे थे और 3 तलाक के मामले, एक मामला आपको मैं ये बता रही हूँ, लेकिन दरअसल पूरे भारत देश की अगर हम बात करें तो लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं और इन मामलों में बढ़ोतरी ही हो रही है। कानून बनने के बावजूद कुछ ऐसा नहीं हो रहा है जिससे इसमें कमी आए। कानून तो जरूर बन गया है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। यानी कि हम अगर देखें तो मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं और इनको छुपा दिया जा रहा है। 3 तलाक की अगर हम बात कर रहे हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे। अधिवक्ता तनुज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है तनुज जी आपका। तनुज दीक्षित जी, वापस से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ये मामला हम आपको उत्तर प्रदेश के बलिया का बता रहे हैं और दरअसल मामला ये है कि जब पति और पत्नी की शादी हुई, शादी के दौरान 15 लाख रुपए दहेज मांगे गए। पिता ने 15 लाख रुपए दे भी दिए, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ये मामला कुछ ऐसे उठा कि स्कॉर्पियो की डिमांड करने लगे और साथ ही साथ जब स्कॉर्पियो नहीं मिल पाई तो जहां पत्नी अपने मायके में रह रही थी वहां पर जाकर पति ने लड़ाई झगड़ा किया और मामला कुछ ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद 3 बार तलाक बोलकर वो वहां से निकल गया और अब तक उसने कुछ ऐसा नहीं कहा है कि हम यानी कि उसने अपनी पत्नी का साथ छोड़ दिया सिर्फ 3 बार तलाक बोलने से। अब आप इसको समझ सकते हैं कि कानून बनने के बाद अगर ये हालात हैं तो कानून बनने से पहले के क्या हालात होंगे। अभी तो फिर भी लोगों को पता है कि ये कानून बन चुका है और ये बिल्कुल इलीगल तरीका है, लेकिन उसके बाद ऐसे मामले सामने हैं। आज आपको हम ये एक मामला बता रहे हैं, लेकिन अगर हम तह तक जाएं और जानने की कोशिश करें तो ऐसे मामले डेली सामने आते होंगे, लेकिन इनको कहीं ना कहीं दबा दिया जाता होगा। अब ये जब ट्रिपल तलाक की बात होती है, 3 तलाक की बात होती है, तो हमेशा एक ही समुदाय टारगेट होता है इसमें, वो है मुस्लिम समुदाय और वहीं पर ये चीजें देखने को मिलती हैं। तनुज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार स्नेहा जी। जी तनुज जी, एक मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के बलिया से। दरअसल यहाँ पर जो लड़का है उसने स्कॉर्पियो की डिमांड करी
और स्कॉर्पियो नहीं मिल पाई, उसके बाद उसने 3 बार तलाक बोला और पत्नी को छोड़कर चला गया। ये हालात हैं तब जब कानून है। अगर हम इसको देखें और अंदाजा लगाएं कि जब कानून नहीं हुआ करता था तब कैसे हालात हुआ करते होंगे, और ये मामला एक सामने उजागर हुआ है, क्योंकि आप एक अधिवक्ता भी हैं तो आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि ऐसे मामलों में क्या अभी बढ़ोतरी हुई है या कमी देखने को मिली है या कांस्टेंट, क्या स्थिति क्या बनी हुई है? देखिए स्नेहा जी, निश्चित रूप से कानून जब नहीं था तो किसी के अंदर डर नहीं था, और जब डर नहीं था तो निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं ज्यादा ही होती थी। बिल्कुल। लेकिन कानून बनने के बाद से, सख्ती होने के बाद से अब जो है इस तरह की घटनाओं में काफी कमी हुई है। दहेज मांगना या दहेज लेना दोनों ही शुरू से एक अपराध है, चाहे कोई सी भी धर्म की शादी हो। और इस तरह की गाड़ी मांगना या कोई अन्य सामग्री मांगना निश्चित रूप से एक अपराध की श्रेणी में ही आता है। जी बिल्कुल। और वहीं जब हम बात करते हैं कि आपने कहा कि अगर किसी को कोई कार नहीं मिली तो उन्होंने 3 बार तलाक देकर के छोड़ दिया जी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 3 तलाक को गैर कानूनी ठहराया है जी। साथ ही जो 3 तलाक का बिल हमारे देश में जो कानून के रूप में प्रस्तावित हुआ है उसके अंतर्गत भी 3 साल की सजा, कोई भी मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति अगर 3 बार तलाक बोल करके लिख करके अपनी पत्नी को तलाक देता है तो वो एक सजा के प्रावधान में आता है, और उसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, प्रावधान तो जरूर है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो डर तो बिल्कुल भी नहीं है लोगों में। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी देखने को मिली। देखिए वो जो लड़की है जिसको 3 तलाक बोल के उसका पति निकल गया, तो यहाँ पर वो कानून की सहायता ले सकती है और आगे बढ़ सकती है, कोर्ट्स में जा सकती है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है, और शायद लोगों को इतना अंदाजा भी नहीं है कि सख्त कानून बना है और ये जो 3 तलाक वाली चीज है इसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो भी इतना बेखौफ हो के अगर ऐसे बेखौफ मामले सामने आ रहे हैं, फिर अब इस पर कैसे एक्शन लिया जा सकता है? देखिए स्नेहा जी, मैं आपकी दोनों बातों का जवाब देता हूँ। पहला, हम कहेंगे शिक्षा की कमी की जगह हम कहेंगे सजगता की बहुत कमी है। अभी भी जो महिलाएं हैं, मुस्लिम समुदाय की विशेष वर्ग की महिलाएं जो हैं, वो अभी भी उस स्तर पे जागरूक नहीं हो पा रही हैं। अभी भी उनको लगता है कि जो मुस्लिम लॉ के अंतर्गत जो पहले 3 तलाक मान्य था या जिस तरीके से वो चीजें थी, उन्हें लगता है आज भी उसी तरीके से चीजें चल रही हैं। तो उन्हें सजगता दिखानी पड़ेगी। इस तरह की कोई भी अत्याचार, कोई भी उनके ऊपर अगर इस तरह की कोई समस्या हो रही है तो उसके समाधान के लिए कानून की शरण, कोर्ट की शरण में उन्हें आना पड़ेगा, पहला। बिल्कुल। दूसरा, आपने कहा कि कानून बनने के बाद भी अपराध निरंतर हो रहे हैं, तो देखिए सभी चीजों के लिए कानून बना हुआ है। हम सिर्फ इस 3 तलाक की बात नहीं करें, समस्त क्राइम के लिए अलग अलग सेक्शन है, अलग अलग सजाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए क्राइम तो होते हैं। तो ये जो इस तरह की मानसिकताएं हैं लोगों की, ये मानसिकताओं को इतनी जल्दी बदलना मतलब समय लगता है। कोई भी अच्छी चीज, देखिए आदमी बुरा बहुत जल्दी बनता है, अच्छा बनने में उसको समय लगता है। तो किसी भी तरीके की आपराधिक प्रवृत्ति को हटा करके और अच्छी प्रवृत्तियों को अपनाने में उनको निश्चित रूप से थोड़ा समय लगेगा। लेकिन भारत में जो कानून आया है उससे सजगता आई है पहले से, और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को एक समर्थन मिला है, एक उनके लिए एक ऐसा कानून है जो उनसे किसी भी तरीके के इस तरीके के अत्याचार होने से उनको बचाएगा। जी बिल्कुल। तनुज जी, यहाँ पर एक और चीज देखने को मिल रही है कि जैसे महिलाएं अगर उनके साथ गलत होता है तो भी वो सहती रहती हैं और कुछ भी एक्शन लेने से हमेशा कतराती हैं या उनको उस चीज़ की जानकारी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि जो एक समुदाय, क्योंकि हम अभी 3 तलाक की बात कर रहे हैं तो मैं इसी पर रहूँगी, और क्योंकि 3 तलाक यानी कि एक स्पेसिफिक सेक्शन की हम बात करें, मुस्लिम समुदाय की बात करें, तो कहीं ना कहीं इनके में अवेयरनेस की कमी है। अगर अवेयरनेस प्रॉपर हो और इनको पता हो कि आखिर 3 तलाक किस तरीके से प्रतिबंधित किया गया है, क्या कानून लाया गया है, और अगर इनके साथ ऐसा कुछ होता है तो फिर ये आगे क्या कर सकती हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ की कमी है उनके अंदर, इस शिक्षा नहीं है इस मामले में कि आखिर उनको किस तरीके से एक्शन लेना है।
देखिए क्या होता है स्नेहा जी, जी। कानून ने पिछले कुछ सालों में हम्म। कानून के माध्यम से या सरकार के माध्यम से जी। देश में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। जी। महिलाओं के पक्ष में, महिलाओं के हित में कानून और प्रगाढ़ हुआ है। जी। तो मुझे लगता है इन सब के जो अब फायदे हैं ये महिलाओं को लेना सीखना पड़ेगा। हम्म। अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या है, जी। चाहे वो 3 तलाक संबंधित समस्याएं हो, चाहे दहेज प्रताड़ना संबंधित कोई समस्याएं हो, या हम्म। अन्य कोई ऐसी समस्याओं का सामना अगर महिलाएं कर रही तो आज की 2024 चल रहा है, हम्म। इस समय महिलाएं कमजोर नहीं है। हर महिलाओं बिल्कुल। के पास में, चाहे वो विशेष वर्ग की हो, चाहे वो सामान्य हो, उनके पास में एक कानूनी ताकत उनके साथ है और उसका बिल्कुल। इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए और करना सीखना चाहिए। इसमें इसमें मुझे लगता है, देखिए कानून की शिक्षा नहीं, ऐसा नहीं, 3 तलाक अब ऐसा मामला नहीं रहा कि जो नया हो। सबको बिल्कुल। पता है कि 3 तलाक के संबंधित बिल पास हो चुका है, कानून बन चुका है। तो अब इस तरह की कोई भी समस्या है तो उन्हें इस तरह की कानून की शरण लेना चाहिए और अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, न्याय की लड़ाई बिल्कुल लड़नी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो दब जाती हैं और एक्शन लेने से हमेशा कतराती हैं, और हमेशा ये देखने को मिलता है कि अगर वो एक्शन नहीं ले पाती हैं तो कहीं ना कहीं उनको हमेशा इस बात के लिए दबे रहना पड़ता है कि उन्होंने एक्शन नहीं लिया, और फिर अपना जीवन वो ऐसे ही काटती हुई नजर आती है। यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं 3 तलाक की, तो क्योंकि मैं बार बार इसलिए कह रहे हैं, आप अधिवक्ता हैं तो बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि अगर आपके पास ऐसे मामले सामने आते हैं तो किस तरीके से इसको हल किया जाता है। देखिए मैंने तो यही देखा है कि महिलाएं जो है वो तो चाहती है कि उन्हें न्याय मिले, हम्म। पर अक्सर जो समाज होता है या परिवार वाले होते हैं वो महिलाओं को आगे कदम उठाने से रोकते रहते हैं। जी। ऐसे कोई भी मामले मेरे संज्ञान में आते हैं तो मैं निश्चित रूप से महिलाओं को प्रोत्साहित करता हूँ, हम्म। और इस तरीके के कुछ मामलों में मैं निःशुल्क रूप से भी उनकी सहायता करके हम्म। और उनके लिए केस जो है कंटेस्ट करता हूँ कोर्ट में। बिल्कुल। जी। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि आप महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मामले आपको देखने मिले हैं क्या जिसमें ऐसा हुआ हो कि 3 तलाक वाला जो मामला है वो सामने आया और उसके बाद पता ही नहीं है वो दोनों पति पत्नी को कि ये प्रतिबंधित है और इसके खिलाफ कानून बन चुका है और ये नहीं हो सकता है, और वो अपनी बात को लेकर अड़े हुए हैं, यानी कि ऐसा देखने को मिला हो कि वो नहीं एकदम नहीं अनअवेयर नहीं हो इन नहीं सारी स्नेहा चीज़ों जी, को देखते हुए। नहीं स्नेहा जी, अभी तक तो जो मैंने देखा जितनी भी महिलाएं हैं वो अवेयर है। हम्म। पर मैंने आपको बोला जो महिलाएं पूर्ण रूप से कदम नहीं उठा पा रही है उसके पीछे उनका समाज, उनका परिवार या उनके घर वालों का दबाव या इस तरीके की जो चीजें हैं, हम्म। ये उन्हें इस तरीके से कोर्ट में केस करने से या कोई भी कानूनी प्रक्रिया में आगे बढ़ने से रोकती हैं। हम्म। अन्यथा महिलाएं मुझे लगता है पूर्ण रूप से सजग हो चुकी हैं। विशेष वर्ग की महिलाओं को भी पता है कि 3 तलाक कानून का बिल जो है वो विधेयक पास हो चुका है हम्म। और इस तरह का कानून अब उनके पक्ष में है। पहले उनके लिए इस तरीके कोई कानून नहीं था, उनके साथ में अत्याचार होते थे, इस तरीके की जो समस्या होती थी बिल्कुल। उनके लिए कोई शरण देने वाली जगह नहीं थी। जी। लेकिन आज उनके लिए एक संविधान में एक विशेष महत्व के साथ एक विशेष जगह है, कानून के साथ में जगह है। तो अब उन लोगों के लिए निश्चित रूप से इस तरीके की मुझे नहीं लगता कि कोई जानकारी नहीं है। जानकारी है, बस समाज का थोड़ा सा दबाव और प्रभाव के चलते वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। बिल्कुल। बिल्कुल आपने सही कहा कि समाज कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है, उस वजह से महिलाओं को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तनु जी, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब एफआईआर दर्ज होती है कोई भी मामले में, या जैसे ये 3 तलाक का मामला सामने आया, ये 3 तलाक के पहले का जो सिनेरियो क्रिएट हुआ, यानी कि एफआईआर दर्ज हुई है जिस मामले की हम बात कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज होने के बाद और लड़ाई झगड़ा बढ़ा और फिर उसने जो पति है उसने पत्नी को तलाक दे दिया। लेकिन जब एफआईआर दर्ज होती है उसी वक्त अगर एक्शन कुछ हो जाए या कानूनी कुछ ऐसी कार्रवाई हो, तो सकता है ये सारी जो चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं, जो मामला और बढ़ जाता है वो कहीं ना कहीं रुक जाए। नहीं इसमें जी देखिए, एफआईआर होने के बाद में कार्रवाई तो तुरंत ही होती है। हम्म। पर क्या होता है नहीं, कि इस वही बात केस है, में अगर नहीं हुई। पारिवारिक कोई भी हम्म। नहीं, इस केस में इसलिए नहीं हुई क्योंकि क्या होता है पारिवारिक रूप से नहीं, कार्रवाई अगर नहीं हुई तो गिरफ्तारी तो निश्चित रूप से होगी, क्योंकि उसमें क्या है, सिर्फ दहेज अधिनियम के तहत भी उसके अंतर्गत धाराओं में जरूर मामला दर्ज होना चाहिए, हम्म। क्योंकि आपने बताया कार की डिमांड भी करी ऐसे मामले में। जी। और साथ ही साथ
साथ ही साथ 3 तलाक का भी मामला है, तो 3 तलाक विधेयक के अंतर्गत भी इसके ऊपर धाराओं में केस दर्ज हुआ होगा। और अगर इन दोनों धाराओं में केस दर्ज हुआ है तो निश्चित रूप से गिरफ्तारी भी इनकी होगी। अगर इंस्टेंट नहीं हुई है तो होगी जरूर, बिल्कुल ठीक है। तो फरार होंगे, कुछ होगा मामला। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि कुछ ना कुछ कार्रवाई तो ज़रूर देखने को मिलेगी और गिरफ्तारी की जैसे आपने बात की कि गिरफ्तारी भी होगी, तो बिल्कुल इस मामले को अब आगे देखना होगा किस तरीके से गंभीरता से लिया जाता है और आगे इस पर निरंतर हम बने रहेंगे, देखते रहेंगे, क्योंकि मामला जब 3 तलाक का सामने आ रहा है और प्रतिबंधित चीज़ अगर आगे बढ़ती नज़र आ रही है तो इस पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है। जैसे यहाँ पर एक और चीज़ इसमें है, दहेज प्रथा की बात हो रही है। अब दहेज प्रथा देखिए, भले ही ये एकदम विपरीत स्थिति है कि दहेज एकदम खुलेआम तरीके से मांगा जा रहा है और ये पहला मामला नहीं है। अगर हम डेली अगर सर्वे करें और एक एक व्यक्ति से पूछें कि दहेज को लेकर क्या स्थिति है, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें किसी राज्य की पर्टिकुलर, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, इस तरफ की स्थिति अभी भी ऐसी बनी हुई है कि दहेज एकदम अपनी पीक पर है, अभी भी उसमें कोई सुधार देखने को नहीं मिला है। और अब तो ऐसा हो गया है कि लड़की पक्ष वाले जो लोग हैं वो दहेज देते ही देते हैं, वो खुद देने के लिए राज़ी हो जाते हैं। अगर दूसरा पक्ष डिमांड कर रहा है तो उसके खिलाफ कुछ बोलने को भी तैयार नहीं होते हैं, यानी कि एक तरीके से कल्चर बन चुका है और ये प्रतिबंधित नहीं हो पा रहा है वहाँ पर। देखिए, मुझे लगता है कि समाज में भी सुधार की आवश्यकता है। जब कानूनन रूप से हम सुधर चुके हैं, कानून आ चुके हैं, कानून अपनी जगह प्रक्रिया में है, तो अब जरूरत है सामाजिक स्तर पर सुधार की। और उसके लिए जो जिम्मेदार नागरिक है वो है समाज के ठेकेदार, जो लोगों तक ये संदेश को पहुंचाए कि ये जो चीजें गलत है, जिस तरीके की जो चीजें हो रही हैं, अगर वो वैध नहीं है तो गैर कानूनी कोई भी चीज करना अपने आप एक अपराध की श्रेणी को दर्शाता है। बिल्कुल। तो उनको ये समझना होगा कि जो समाज के ठेकेदार बनते हैं, जो समाज को लेकर के चलने वाले बड़े जो लोग होते हैं, उनको इस तरीके के फैसलों में अपना हस्तक्षेप रखना पड़ेगा और इस तरीके की चीजों को अपने स्तर से प्रतिबंधित कराना होगा। देखिए, कानून भी तभी कारगर होगा जब समाज साथ देगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा तनुज जी कि कानून तो अगर बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पर समाज को साथ देना होगा, तभी जाकर कुछ बड़े चेंजेस हम ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियाँ देने के लिए। तो ये हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 3 तलाक का ये मामला सामने आया है। दहेज में स्कॉर्पियो की डिमांड की गई और डिमांड पूरी ना होने पर पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया और मामला जो है थाने तक पहुंचा। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न समेत अन्य गंभीर धारा के तहत एफआईआर दर्ज की। अब 2015 में मामला ये कि 2015 में मुस्लिम रीति रिवाज से शादी हुई और शादी के वक्त महिला के पिता ने 15 लाख रुपए दहेज दिए थे। आप दहेज की स्थिति भी देख सकते हैं, साथ ही साथ 3 तलाक की स्थिति तो इसमें दिख ही रही है। कुछ दिन बाद ससुराल वालों ने स्कॉर्पियो कार की डिमांड करनी शुरू कर दी और ये मामला आपको पहला दिख रहा है, लेकिन हर 5 में से 6वां जो मामला होगा वो दहेज से पीड़ित लड़की या फिर 3 तलाक, ऐसे मामले हमेशा सामने आते रहते हैं। कानून बनने से अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि खबरें साफ दिखा रही हैं कि लोगों को, समाज को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि कानून बन चुका है और अवेयरनेस भी नहीं है ताकि कोई एक्शन ले सके। तो यहाँ पर जो मामला है ये है दहेज का, साथ ही साथ 3 तलाक का। ये दोनों मामले सामने हैं और इसके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। पति ने पत्नी को 3 बार तलाक बोलकर और तलाक दे दिया है। अब आगे इस मामले में ये देखना होगा कि कानूनी ढंग से इस पर क्या कार्रवाई होती है। प्रशासन को भी ऐसा अलर्ट कर दिया गया है, एफआईआर दर्ज हुई है, तो पुलिस डिपार्टमेंट में ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे इस मामले में ये देखना होगा कि किस तरीके से कार्रवाई होती है, जो दोषी है उसके खिलाफ क्या एक्शन होता है और जो पीड़ित है वो कैसे एक्शन लेते नजर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते ही देश न्यूज़। नमस्कार।